से कितना ऐड करने पर इतना होगा, तो ये तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो वही तो अभी तरीका बताएं कि दूसरा चीज़ को घटा के आप देख सकते हैं कितना ऐड हुआ, समझ रहे हैं। जैसे 4 से 6 हो गया तो कितना ऐड हुआ होगा, 6 से 4 घटा के देख लेंगे, वैसे भी तो तरीका होता है। तो 2 से 5/2 हो गया तो कितना ऐड हुआ होगा, तो इसको में से इसको घटा के देखते हैं कितना ऐड हुआ होगा। तो इसको में से अगर इसको घटाएंगे तो 1/2 का आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 1/2 ऐड हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना ऐड हुआ है, तो इसको में से इसको घटा के देख लीजिए कि कितना ऐड होकर इतना बना है। तो यहाँ भी घटाएगा ना तो 1/2 ही आ जाएगा। और अगर इसमें भी इसमें से इसको घटा के देखेंगे कि कितना ऐड हुआ है, तो फिर से 1/2 होगा, मतलब कि बार बार इसमें 1/2 ऐड होता जा रहा है। तो ये भी AP में हो जाए। फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है। सबसे पहला तो चलिए ये तो गिवन होना ही चाहिए, जो हमारा गिवन है फर्स्ट टर्म 10 है। फिर कॉमन डिफरेंस 10 है, कहने का मतलब कि हमेशा 10 ऐड करते जाइए। तो 20 अगला बार, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जितना आप बोलेगा उतना लिख देंगे। लेकिन नहीं, ये चारे को टर्म लिखने के लिए बोला है, मतलब 10, 20, 30, 40 बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 करने वाला है। इसमें क्या सीखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे और फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सभी के बारे में, और बहुत इमेजिंग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको लास्ट से जरूर देखना है। आपने कुछ सीन तो देख ही लिया होगा, तो आगे ऐसा ही आने वाला है, तो आपको टिकना है लास्ट तक, ठीक है। हाँ, और अगर आपने पीछे वाला लेक्चर यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, जिसे मैंने सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में बहुत ही डिटेल तरीकों में बताया है, तो जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए इसमें तब तक स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा आपको डिफरेंशियल लिखा हो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये प्रोग्रेशन इन विच, ये प्रोग्रेशन बोलिए या फिर ये सीक्वेंस बोलिए, क्योंकि इसको सीक्वेंस भी तो बोला जा सकता है ना। ये सीक्वेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ये प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाई एडिंग सम कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रेसिडिंग टर्म, मतलब कि वैसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म, इसमें जितना भी टर्म है सब फॉर्म होते हैं कैसे, बाय ऐडिंग सम कांस्टेंट नंबर, कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड करने पर फॉर्म होता है। किस में ऐड करने पर, टू इट्स प्रेसिडिंग टर्म, इसके पीछे वाला टर्म ऐड करने पर। जैसे देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 कैसे फॉर्म हुआ है, साथ में कुछ ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, 2, कुछ कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। जब इसमें 2 ऐड किया गया, 11 कैसे फॉर्म हुआ, इसमें भी पीछे वाला टर्म में 2 ऐड किया गया। 13 कैसे फॉर्म हुआ, इसमें भी पीछे वाला टर्म में 2 ऐड किया गया। देख रहे हैं ना, इसमें जितना भी टर्म है सब कैसे फॉर्म हो रहा है, इसके पीछे वाला टर्म में कुछ ऐड करने पर फॉर्म हो रहा है, और वो कांस्टेंट ही होना चाहिए। वैसा नहीं कि इसमें 2 ऐड करने पर, तो इसमें 3 ऐड करने पर, तो इसमें 4 ऐड करने पर फिर वो AP में नहीं होगा, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। और यहाँ पे दिया हुआ कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। अब देखिए भैया, फर्स्ट टर्म का तो कोई प्रेसिडिंग है नहीं, तो ये कहाँ से ऐड होगा, तो ये तो आपको गिवन ही होना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी तो कुछ ऐड करते हुए बनिए जाएगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे 8 से 5 कैसे गया होगा, 3 सब्ट्रैक्ट किए होंगे, यहाँ से यहाँ गया होगा कैसे, 3 माइनस किए होंगे, यहाँ से यहाँ गया होगा कैसे, यहाँ भी 3 माइनस हो रहा है। आप देख रहे हैं कि, तो क्या आप बताइए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड तो नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। -3 हमेशा सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। अच्छा, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि -3 ऐड होता जा रहा है, मतलब ऐसे ना बोलने के बजाय कि 3 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, हम ऐसे बोलते हैं कि -3 ऐड होता जा रहा है। समझ रहे हैं बात को ना। तो ये भी AP में होगा, ये भी AP में होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब अगर हम ऐसे लेते हैं 7, फिर लेते हैं 15, फिर लेते हैं 23, फिर लेते हैं हम 32, ठीक है। इसमें देखिएगा ध्यान से, ये बताइए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ से यहाँ जाते समय कितने ऐड किए, 8, यहाँ से यहाँ जाते समय कितना ऐड किए, 8 ही, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ से यहाँ जाते समय तो 9 ऐड कर दिए, तो कि गलत हो जाएगा। हमेशा कांस्टेंट नंबर ही ऐड करना है, अगर कहीं भी दूसरा नंबर ऐड कर दिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। समझ रहे बात को, तो आप पहचान जाएंगे ना कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा 2 या 3 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, उसको पॉज करके ट्राई कीजिएगा कि पहचानिएगा कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, चूज व्हिच सीक्वेंस आर इन AP, मतलब कौन कौन सीक्वेंस AP में है, कौन नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, उसी तरह देखिए कि सम कांस्टेंट नंबर ऐड होते जा रहा है या फिर ऐसे जो सो ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 4 ऐड हुआ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। यहाँ से यहाँ जाने में भी 4 ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने में भी 4 ही ऐड हुआ है, तो AP में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है।
क्योंकि ये 4 4 ऐड होते जा रहा है। आप ऐसे भी देख सकते थे कि दूसरा से पहला घटा के देखिए 4 आया, इसमें से इसमें घटा के देखिए 4 आया, इसमें से इसमें घटा के देखिए 4 आया, तो बिल्कुल एपी में हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 से कितना ऐड करने पर इतना होगा, तो ये तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो वही तो अभी तरीका बताएं कि दूसरा चीज़ को घटा के आप देख सकते हैं कितना ऐड हुआ, समझ रहे हैं। जैसे 4 से 6 हो गया तो कितना ऐड हुआ होगा, 6 से 4 घटा के देख लेंगे, वैसे भी तो तरीका होता है। तो 2 से 5/2 हो गया तो कितना ऐड हुआ होगा, तो इसको में से इसको घटा के देखते हैं कितना ऐड हुआ होगा। तो इसको में से अगर इसको घटाएंगे तो 1/2 का आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 1/2 ऐड हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना ऐड हुआ है, तो इसको में से इसको घटा के देख लीजिए कि कितना ऐड होकर इतना बना है, तो यहाँ भी घटाएगा ना तो 1/2 ही आ जाएगा। और अगर इसमें भी इसमें से इसको घटा के देखेंगे कि कितना ऐड हुआ है, तो फिर से 1/2 होगा, मतलब कि बार बार इसमें 1/2 ऐड होता जा रहा है, तो ये भी एपी में हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे यहाँ जाते समय 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलेंगे कि -3 ऐड हुआ है, हमको माइनस से अब नफरत नहीं है, वैसे नहीं बोलेंगे कि तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एपी में नहीं है, नो। अगर 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे -3 ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी जाते समय -3 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ जाते समय तो +3 ऐड हो गया, ये तो कुछ अलग ही चला गया, तो एपी में नहीं होगा, क्योंकि बार बार -3 ऐड हुआ, तो अब की बार भी -3 आना चाहिए, लेकिन आपकी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया, तो एपी में नहीं है। यहाँ पे देखिए 18 से 18 है, फिर 18 है, फिर 18 है, तो ये कितना ऐड होता जा रहा है, 0 0, तो बिल्कुल एपी में होगा। ठीक है, क्योंकि 18 18 18 एपी में है ना, क्योंकि इसमें कितना कांस्टेंट नंबर ही तो ऐड होता जा रहा है, 0 ही तो ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो एपी में होगा। अच्छा, तो आप इन सब चीज़ों से समझ करके एक बात तो समझ गए होंगे कि अगर जो टर्म एपी में है वो आप खुद बना सकते हैं। कैसे? अगर आपको पहला टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए जैसे में ये हमारा जो एपी में है, तो इसमें मेन क्या होता है एपी में, ये जो पहला वाला मेन होता ना है, क्योंकि ये तो गिवन होना ही चाहिए आपको, ये तो किसी में ऐड करने पर फॉर्म होता नहीं है, ये तो आपको गिवन ही होना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट किया जाता है ए से, जिसको डिनोट करते हैं ए से। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये नहीं गिवन होगा तो एपी बन में नहीं करेगा, क्योंकि इसी में तो ऐड होते जाता है आगे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये तो किसी में ऐड करने पर फॉर्म नहीं हुआ है, ये तो खुद गिवन ही होगा, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और कौन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला जो बार बार ऐड होते जा रहा है, कितना ऐड होता रहा है, 4 4 ऐड होते जा रहा है। देखिए 7 11 से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप तो खुद बना लेंगे, अगर आपको पता हो जाएगा कि फर्स्ट वाला 3 है और बाद बाकी 4 4 ऐड कर देता, ये आप तो खुद बना लेंगे। तो हमारे लिए मेन क्या इंपॉर्टेंट है एपी के लिए, ये वाला फर्स्ट वाला टर्म भी गिवन होना चाहिए, और ये वाला जितना ऐड करना है ये भी पता होना चाहिए, फिर तो आप खुद बना लेंगे, है ना। तो जो ऐड होता है कांस्टेंट टर्म, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि बार बार कितना ऐड होता जा रहा है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दूसरा में से पहला घटा के देखिए, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, या तो तीसरा में से दूसरा घटा के देखिए, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। मतलब हर बार दोनों को घटाएंगे तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सेम ही नंबर ऐड होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 4 ऐड हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा +4। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2, देखिए इसमें अगर हम बोले तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2, और कॉमन डिफरेंस मतलब बार बार कितना कितना ऐड हो रहा है 1/2 ऐड होता जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/2। और इसमें ये तो एपी में है, ये ना है, ये तो कहाँ से निकलेगा, यह देखिए ये वाला में फर्स्ट टर्म 18 हो जाएगा, और डी यानी कॉमन डिफरेंस 0 0 ऐड हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो आप ए और डी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एपी के लिए। ठीक है, और आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आपको ए और डी गिवन हो तो आप एपी खुद से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। देखिए जैसे में हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे में अगर हमको पता हो कि हमको फर्स्ट टर्म 3 है और डी 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म 3 गिवन हो गया, पहले का तो गिवन हो गया, और डी 2 मतलब 2 2 ऐड करते जाइए, 2 2 ऐड करते जाइए, तो अब तो बना ही लेते, 3 से 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, एपी बन गया। मतलब आप एपी से ए और डी फाइंड कर सकते हैं, और ए और डी से एपी भी फाइंड कर सकते हैं, आप तो परफेक्ट हो गया। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड पर, पॉज करके ट्राई कीजिएगा, तो करने का ट्राई कर लीजिए अभी पॉज करके। ठीक है, तो देखिए इसे क्या बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। यहाँ पे देखिए ए बराबर भी गिवन है और डी बराबर भी गिवन है, तो आप एपी तो आसानी से बना सकते हैं, जो हमको चाहिए वो दे दिया। मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 10 है,
फर्स्ट टर्म 10 है, सबसे पहला तो चलिए ये तो गिवन होना ही चाहिए जो हमारा गिवन है, फर्स्ट टर्म 10 है, फिर कॉमन डिफरेंस 10 है। कहने का मतलब कि हमेशा 10 ऐड करते जाइए, तो 20 अगला बार, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जितना आप बोलेगा उतना लिख देंगे, लेकिन नहीं ये चारे को टर्म लिखने के लिए बोला है, मतलब 10, 20, 30, 40, बस इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म -2 है तो -2 तो पहले लिखिए, उसके बाद D0 मतलब 0 0 ऐड कर देंगे, तो 0 0 ऐड कर देंगे, क्या मतलब है कि कुछ ऐड ही नहीं होगा, इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो 4 टर्म लिखना है, 4 ही टर्म लिख दिए। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है -1 तो -1 लिख दिए पहले। उसके बाद देखिए 1/2 कॉमन डिफरेंस, मतलब 1/2 अब इसमें ऐड करते जाइए, तो 1/2 अगर इसमें ऐड करेंगे तो आप ध्यान से ऐड कर लीजिए, आता है ना क्या ऐड करना है, तो -1 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो कितना देगा, -1 में अगर 1/2 ऐड करते हैं ना तो -1/2 आता है शायद, है ना, हाँ बिल्कुल -1/2 आ जाएगा। और फिर इसमें 1/2 ऐड कीजिए तो अब की बार 0 आ जाएगा, है ना। अगर फिर इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो अब की बार +1/2 आ जाएगा। आप कर लेंगे ना, फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, तो फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, फिर 1/2 हमेशा ऐड कर जाइए, बन गया पी। ठीक है, चारे को टर्म लिखना तो चारे को टर्म लिखें। इसमें देखिए ये 4 है तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो गया, डी है -3 मतलब -3 ऐड करते जाइए, मतलब 3 सब्ट्रैक्ट करते जाइए तो फिर 1 हो जाएगा, फिर अगला बार -2 हो जाएगा, फिर अगला बार -5 हो जाएगा, हो गया 5 का टर्म। ठीक है, तो आप तो इतना अब कर सकते हैं ना, तो चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको फाइंड करना होगा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो फाइंड कीजिए जल्दी। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, इसको आप सॉल्व करने का ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इफ दे आर इन एपी, यदि वो एपी में होंगे तभी तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि एपी में है कि नहीं है, उसके बाद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, जो एपी में होगा उसी को लिखना है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले पहचानते हैं, तो 3 से 1 गया तो कितना ऐड हुआ होगा, -2। आप इसको घटा कर देख सकते हैं कि कितना ऐड हुआ होगा। 1 से -1 गया तो इसमें से इसमें घटा के देखिए कि कितना ऐड हुआ होगा, तो फिर से -2 ही आएगा। अगर इसमें से इसमें देखिएगा तो फिर से -2 ऐड हुआ होगा, मतलब ये एपी में है, इतना तो समझ गए। तो चलिए इसका फर्स्ट टर्म भी लिख लेते हैं और कॉमन डिफरेंस भी लिख लेते हैं, जो आपको बखूबी आता है। तो फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस मतलब जितना ऐड होते जा रहा है -2। ठीक है, इसमें देखिए इसको सबसे पहले तो अच्छी तरह सिंप्लीफाई रूप में लिखिए, इसको अगर खोलिएगा तो 2√2 आ जाएगा, आता ना करना। देखिए हम थोड़ा सा बताते हैं, जैसे √8 है तो अंदर अंदर जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 होता है, अंदर वाला का जोड़ा निकालते हैं बाहर, मतलब 2 अंदर 2 है तो ये बाहर 1 निकलेगा, ये तो पेयर में मिला ही नहीं तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से इसको 2√2 आ जाएगा, इसको 3√2 आ जाएगा, 3 × 2 होता है ना इसका फैक्टराइज, तो 2 को 3 के 3 निकल गया बाहर है, लेकिन अंदर वाला 2 अंदर ही रह जाएगा। आप इतना तो सर कर ही लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि √2 से यहाँ जाते समय एक √2 ऐड होगा, तभी तो √2 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाते समय फिर √2 ऐड हुआ होगा, तभी तो 2√2 और 1√2 3√2 हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ जाते समय फिर √2 ऐड हुआ होगा, तभी तो 3√2 और 1√2 4√2 हुआ है। मतलब हमेशा एक ही नंबर ऐड होते जा रहे हैं, मतलब एपी में है। तो चलिए एपी में है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख ही देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो पहला वाला टर्म √2 और कॉमन डिफरेंस जो कि √2 ही है, जो ऐड होता जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ कितना 18। ये तो अपने बोर्ड में चल रहा है, हमको सेम नंबर ऐड चाहिए, कभी 2 6 ऐसे, ये तो एपी में है ही नहीं। इसको देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ जाते समय देखिए कितना ऐड हुआ है, इसको में से इसको आप घटा के देख सकते हैं कि कितना ऐड हुआ है, तो आपको आएगा 1.1। इसमें से इसमें देखेंगे तो फिर से 1.1 ऐड हुआ है, इसमें से इसमें फिर से 1.1 ऐड हुआ है, आप देख लेंगे ना इसमें से इसमें घटा कर कितना ऐड हुआ है, मतलब ये हमेशा सेम ऐड होता जा रहा है, मतलब ये एपी में है। तो इसका फर्स्ट टर्म में लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस भी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो पहला वाला टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस जो ऐड होते जाता है मतलब 1.1। आप समझ गए हैं। तो इस तरह से हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब क्या होता है कि जो आप समझ गए ना कि एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उससे एपी कैसे बनाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो अगला वीडियो में जरूर आइएगा, उसमें क्या सीखने वाला है, उसमें हम एपी के जनरल टर्म सीखेंगे, TN = A + N - 1 × D। आपको याद होगा ना। तो चलिए थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में